हाय गाइस, वेलकम टू एडुकुल द टीचिंग चैनल। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने एम ऑफ एजुकेशन को डिस्कस किया था, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम इसको इस्तेमाल करते हैं, या एम के बिना जो है हमारा एजुकेशनल प्रोसेस जो है कंप्लीट ही नहीं होता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में। आज भी हम एक नए इसी से रिलेट करते हुए एक टॉपिक को लेकर आए हैं, वो है इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। जैसे कि आप जानते हो कि विदाउट एम ऑफ एजुकेशन हमारा जो प्रोसेस है एजुकेशन का वो कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि हम एक प्रॉपर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते हैं। क्योंकि जब एम ही नहीं है, जब हमें पता ही नहीं है कि हमें कहाँ तक पहुंचना है, तब तक हमारा एम का या हमारे एजुकेशन का कोई भी मतलब जो है हल नहीं होता है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। इसको हम डिटेल में आपके सामने रखेंगे। इसके नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो स्लाइड्स को पॉज करके। लेकिन सबसे पहले जो काम आपको करना है वो है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आए वो आप तक पहुंच पाए। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने लेसन की, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन क्या है, इसकी इंट्रो से हम स्टार्ट करेंगे। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बिकम मीनिंगलेस विदाउट एम। जो एजुकेशन का प्रोसेस है वो मीनिंगलेस है, जिसे हम कहते हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है जब तक कि उसकी एम ना हो। एम ऑफ एजुकेशन वेरी अकॉर्डिंग टू द आइडियल ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। अब जो एम ऑफ एजुकेशन है वो वेरी करती है, अलग इंसान के अलग आइडियल होता है, अलग अकॉर्डिंग टू अपने जो उसका इंटरेस्ट है, उसकी एबिलिटीज है, उसके अकॉर्डिंगली उसका टेस्ट होता है। हर एक इंसान जो है अपना एक एम जो है वो एक जैसा डिसाइड नहीं करता है। आपका कुछ और है, मेरा कुछ और है, किसी और का कुछ और है। हम ये लेकर चलते हैं कि दो इंडिविजुअल्स का एक जैसा एम नहीं हो सकता है। Therefore, the aim of education in totalitarian state differ from democratic state. अगर हम बात करें एम ऑफ एजुकेशन की, वो अगर टोटलिटी में देखा जाए तो अलग है, और एक डेमोक्रेटिक स्टेट में देखा जाए तो अलग है। इन दोनों कंसेप्ट्स के डिफरेंट मतलब अगर टोटलिटी में देखें तो हम ये कहते हैं कि भाई टोटल हमारा क्रक्स क्या है कि हमें इतनी एजुकेशन लेनी है, लास्ट में हमें इस पॉइंट तक पहुंचना है। अगर खुले तौर पर देखें तो इसका थोड़ा अलग कंसेप्ट आ जाएगा। एक ओवरऑल एक सिटीजन हमें डेवलप करना है, डेमोक्रेटिक वे में अगर हम देखें तो कंप्लीट एक पर्सनैलिटी जो देश के सर्वाइवल के लिए आगे बढ़े। इट इज जनरल एक्सपीरियंस दैट देयर ऑलवेज एग्जिस्ट rivalry between the individual and social aim of education. दोनों में क्या है, कंफ्लिक्ट है। दोनों में क्या है, आपस में एक जैसा एकजुटता नहीं है, अगेंस्ट है दोनों। कौन? इंडिविजुअल एम और सोशल एम, दोनों अलग है। इंडिविजुअल एम एक पर्सन को लेकर है, सोशल एम पूरी सोसाइटी को लेकर चलते हैं। When the supporters of social aim of education claims that the individual aim of education lay emphasis on individual upliftment. अब दोनों में क्या हुआ है ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एक इंसान भी पढ़ता है, कंप्लीट अपनी एजुकेशन करता है, तो उसका अगर टोटल में देखा जाए तो रिजल्ट किसे मिलेगा? सोसाइटी को, क्योंकि एक वो फुल फ्लेज इंडिविजुअल आपके सामने आया है जिसका बहुत बेनिफिट होगा सोसाइटी को, इसलिए वो सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हम इंडिविजुअल एम की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे दोनों में आपस में कंफ्लिक्ट हो गया है। कंफ्लिक्ट इस तरीके से कि सोशल एम जो कह रहा है वो सोसाइटी की देख कर कह रहा है, और इंडिविजुअल जो कह रहा है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है उसकी अपलिफ्टमेंट की बात कर रहा है कि उसको ऊपर उठाना है। मुझे सोसाइटी को नहीं देखना, मुझे देखना है तो पर्टिकुलर एक इंसान को देखना है, एक इंडिविजुअल को देखना है। आगे बढ़ते हैं इसमें कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल एम। In the view, the fact that very most primitive time, development of individuality of human being has been established as one of the chief aim of education. अगर हम पुराने अपने जितना भी कई साल पुराने एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तब भी एक जो इम्पोर्टेंट चीफ एम था हमारा, वो क्या था? डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कि एक इंसान की डेवलपमेंट या ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट हम लेकर चलते थे। टोटल में अगर देखिए पहले से ही बहुत पुराने टाइम से भी हमारा एम ये था। एजुकेशनल एफर्ट मस्ट बी मेड टू हेल्प बॉय एंड गर्ल टू अचीव द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ विच दे आर कैपेबल। अब यहाँ पर क्या है कि एजुकेशनल एफर्ट्स किए जाते हैं, कोशिशें हम करते हैं
किसी भी एक बच्चा या एक बच्ची, एक लड़का या एक लड़की को हेल्प करते हैं कि उसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो, कि वो इंडिविजुअल लाइफ में बहुत आगे बढ़े, बहुत ही ज्यादा आगे बढ़े। और इसमें हम एजुकेशन क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है, उसको हेल्प करता है, उसे कैपेबल करता है कि वो उस डिग्री को अचीव करे जो उसकी एम है। In order to understand the aim, it is essential to understand the narrow and wider meaning of the aim. सबसे पहले अगर अंडरस्टैंड करना है हमें एम को, उससे पहले जो हमारा कंसेप्ट है नैरो और वाइडर, इन दोनों का कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इसको क्लियर नहीं करोगे, आपको टोटलिटी में देखा जाए तो इसका कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन के जो दो एस्पेक्ट है, नैरो मीनिंग और वाइडर मीनिंग, इन दोनों को अंडरस्टैंड करना है। अब नैरो मीनिंग में 3 पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, ऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स पावर, नेशनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। और जो वाइडर मीनिंग है उसमें क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन। ये आप स्लाइड्स में आप साथ में नोट कर सकते हैं कि इसको 2 पार्ट्स में पहले डिवाइड किया गया है, उसके बाद इसके 3 पार्ट्स किए गए हैं। पहले में है ऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड पावर, सेकंड है नेशनल डेवलपमेंट और सेल्फ एक्सप्रेशन। लेकिन वाइडर सेंस में एक ही चीज है, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। अब हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे आपके सामने कि इनको हम किस तरीके से एलाबोरेट कर सकते हैं। सबसे पहले narrow meaning of individual aim. In the narrow sense, individual aim of education are given names like self-expression, all-round development of child powers and natural development. अगर नैरो सेंस में, यहाँ पे क्या है, छोटी सेंस में बात की है। सबसे पहले उसने बोला है सेल्फ एक्सप्रेशन, कि खुद के एक्सप्रेशंस को हम क्या करते हैं, एडुकेट करते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को सुधारते हैं हम। डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पावर एंड नेचुरल डेवलपमेंट, जितनी भी बच्चे की डेवलपमेंट है वो सारी हम करेंगे और नेचुरल डेवलपमेंट होगी, उसमें खुद को उसको छोड़ दिया जाएगा, नेचुरल वे में जितनी वो डेवलप कर सकता है उसको हम इंक्लूड करेंगे। इन दिस सेंस द एम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी। अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आपके सामने आया, इससे पहले हमने इस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया। नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी, वो फिलॉसफी जो बिलीव करती है नेचर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ना इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है ना कोई और चीज, सिर्फ एक जो कुदरत है, जो प्रकृति है आपके सामने, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। According to this philosophy, the child should be given complete freedom to develop according to his instincts. अब इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली इसमें ये कहा गया है कि एक बच्चे को अगर डेवलप करना है तो वो कैसे डेवलप करेगा, जो उसकी इंटरेस्ट है, जो उसकी एबिलिटीज है, जो उसकी कैपेबिलिटीज है, जो उसके इंस्टिंक्ट्स कहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या करना है, डेवलप करना है। हम उसे कहीं पे भी रोकेंगे नहीं। ये नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी कहती है, एक बार फिर से मैं स्ट्रेस देके बोल रही हूँ क्योंकि ये नया कंसेप्ट है जो एड ऑन किया गया है। नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी जो नेचर के इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ पे नेचर को प्राइम माना गया है, जहाँ पे नेचर को सुप्रीम माना गया है, और उस फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली, नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली बच्चा जो है अपनी कैपेबिलिटी से आगे बढ़ता है, अपनी इंस्टिंक्ट से, अपनी एबिलिटी से आगे बढ़ता है। अब इसकी बात करते हैं वाइडर मीनिंग की, कि वाइडर सेंस में इंडिविजुअल एम क्या है। The practical explanation of individual aim in education in wider sense refers to the principle of self-realization of the individual. अब वाइडर सेंस है, दैट मीन्स एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा जो थॉट है उसको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे ये बात कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल, कि इंसान खुद को पहचान ले। सेल्फ क्या है, खुद, रियलाइज, पहचानना, किसी को महसूस करे वो उस चीज को। दिस कंसेप्ट गेट सपोर्ट बाय साइकोलॉजिस्ट, और ये कंसेप्ट को किसने सपोर्ट किया, साइकोलॉजिस्ट ने। जितने भी हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, स्टडी ऑफ माइंड करते थे, जो स्टडी ऑफ सोल करते थे, उसे हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। रिसर्चर्स इन साइकोलॉजी प्रूव दैट ईच इंडिविजुअल इज बोर्न विद सर्टेन इनेट पोटेंशियल्स व्हिच आर पेक्युलर टू हिम। इस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली ये माना जाता है कि हर बच्चा जो है कुछ अलग कैपेबिलिटीज के साथ डेवलप होता है या बॉर्न होता है, और वो सबसे अभिन्न होती हैं। सभी की बच्चों की एक जैसी कैपेबिलिटीज नहीं है, अलग अलग कैपेबिलिटीज है। हर बच्चे में कोई स्पेशल पावर जरूर होती है। No two individuals are identical in intellectual capacity and emotional disposition.
अब यहाँ पर ये भी बात है कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि कोई भी दो इंडिविजुअल चाहे ट्विंस क्यों ना हो, अब ट्विंस की बात कर ले वो भी एक जैसे नहीं होंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। तो यहाँ पे तो नॉर्मल बच्चों की बात आ रही है तो उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि हर बच्चे की अपनी लेवल है, अपनी कैपेबिलिटीज है, अपना होम एटमॉस्फेयर है। Therefore, education should aim at finding out the innate power and possibilities of child and provide him means by which he may be unable to realize the highest of them. अब हम क्या करेंगे, इस जो वाइडर मीनिंग है इंडिविजुअल एम का, इसके अकॉर्डिंगली हम बच्चे को ऐसी एजुकेशन देंगे कि बच्चे में वो कैपेबिलिटीज डेवलप हो कि वो अपनी इनेट पावर को, अपनी जो कैपेबिलिटीज है उसको पहचाने, उसको रियलाइज करे, ताकि वो हाईएस्ट एम तक पहुंच सके, अपनी प्रॉपर डेवलपमेंट तक पहुंच सके। यह है वाइडर। यहाँ पे हमें क्या करना है, खुद को रियलाइज करना है। अब नैरो में क्या था, ओवरऑल डेवलपमेंट, जो हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है, लेकिन वाइडर में वो चीज है जिसमें पूरा रियलाइज करना है इंसान को कि आप हो क्या, आप में क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आ जाएगी वाइडर मीनिंग में, किसके, इंडिविजुअल एम के। अब आती है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एम। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन आर द अवेयरनेस एम। सबसे पहला जो उन्होंने कहा है अवेयरनेस, अवेयर होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए आपको। नॉलेज इज पावर। अब ये बात तो हमें पता होना चाहिए कि नॉलेज क्या है, सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी शक्ति है। अचीवमेंट ऑफ all kinds are made promising only all the way through knowledge. हर तरह की अचीवमेंट आप करोगे, जो भी आपने अचीवमेंट करनी है वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास नॉलेज होगी। An unaware man can do nothing for himself or for any person else and is like an animal. अब जो अनअवेयर बच्चा है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसे पता नहीं है कि वो कैसे रहेगा, उसके पास जब नॉलेज नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना आपके लिए कुछ कर सकता है, ना सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता है, ना खुद के लिए कुछ कर सकता है। नॉलेज इज फंडामेंटल फॉर लिविंग अ रिच एंड हैप्पी लाइफ। और नॉलेज बहुत जरूरी है अगर आपने रिच और हैप्पी, खुशी खुशी अगर आपने जिंदगी गुजारनी है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है क्या, कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। It is for this motive that many educationists believe imparting of knowledge to the people as an important aim. अब यही मोटिव है कि बहुत सारे एजुकेशनिस्ट ये मानते हैं कि नॉलेज को, शिक्षा धन को जितना बांटा जाए उतनी क्या है, आपकी एम जो है क्लियर होगी। जितना आप नॉलेज बांटोगे, जितना आप इम्पार्ट करोगे, तो आपकी खुद की नॉलेज भी बढ़ेगी। नेचुरल सी बात है, अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ तो उससे पहले मैं खुद पढ़ूंगी। जब मैं खुद पढ़ूंगी तो क्या होगा, मेरी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगी। हर दिन कुछ पढ़ोगे, एक नई चीज मिलेगी आपको। तो ये क्या है, खुद की इम्प्रूवमेंट भी इसके साथ साथ होगी। अब अगला पॉइंट इसमें है हार्मोनियस डेवलपमेंट एम। अब हार्मोनियस डेवलपमेंट, इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट आ जाएगी, सबको मिलजुल कर चलना है। इट मीन्स हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी। चाइल्ड की पर्सनैलिटी की पूरे हार्मोनियस डेवलपमेंट हमने करनी है। चाइल्ड पर्सनैलिटी इज वन वर्ड बट मैनी थिंग। ये सिर्फ एक वर्ड है आपके लिए, चाइल्ड पर्सनैलिटी, एक बच्चे की पर्सनैलिटी। लेकिन अगर गौर से देखें, हम अपना दिमाग इस पे स्ट्रेस डाल के देखें, तो बहुत बड़ी चीज है एक ही वर्ड में। इंटेलेक्चुअल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज वन एस्पेक्ट। अब यहाँ पर जो है इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव, कॉग्निटिव क्या है, that abilities which abilities relate to mind, वो abilities that relate to mind, जो आपके दिमाग के साथ, इसमें रीजनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, रिकॉल करते हो आप, रिकॉग्नाइज करते हो, जो चीजें दिमाग से आप करते हो वो कॉग्निटिव डोमेन में आ जाती है। इमोशनल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग इमोशनल कंट्रोल इज अनदर। Feeling, attitude, interest, values, etc. also fall within the component of emotional development. अब इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसमें क्या है, फीलिंग्स हैं आपकी। आप दुखी होते हो, खुश होते हो, आपका एटीट्यूड है, आपकी रुचियां हैं, इंटरेस्ट है, वैल्यूज क्या है आपके, वो सारे कंपोनेंट्स किस में फॉल करते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट में। एजुकेशन शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल चिल्ड्रन फॉर डेवलपिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर पर्सनैलिटीज। अब ये जो है एम, इंडिविजुअल एम क्या करती है, एजुकेशन क्या करती है, आपको
इतना काबिल बनाती है कि आप सारे अपने जितने भी आपके एस्पेक्ट्स हैं उसको डेवलप करें। पर्सनैलिटी के टोटलिटी में जितने भी आपकी जो डेवलपमेंट है वो होगी, तब हम कहेंगे कि प्रॉपर डेवलपमेंट बच्चे की हो चुकी है। इसमें कॉग्निटिव भी है, इसमें अफेक्टिव भी है, इसमें जितने भी है साइकोमोटर भी है, ये सारी टोटलिटी में मिला के जब बच्चा तीनों चीजें कर लेता है तब हम कहते हैं कंप्लीट पर्सनैलिटी बच्चे की बन गई। आगे बढ़ते हैं इसमें वोकेशनल एम। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज अनदर डायमेंशन ऑफ एजुकेशन। वोकेशन किसी भी कार्यरत में जाना, किसी भी कार्य में जाना, एम जो है ये एक और अनदर डायमेंशन है किसकी, हमारे एजुकेशन की। इट सिंपली मीन दैट एजुकेशन एक्नॉलेज्ड बाय एन इंडिविजुअल शुड एनेबल हिम टू अर्न ब्रेड, should facilitate him to get a job, some work that pays him enough money so that the individual is able to fulfill his basic necessities of his life. सबसे पहले तो यह है कि जब वो जॉब करेगा तो क्या है, वो अपने अन्न जो भी खाने पीने के जो पेमेंट लेकर आएगा, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगा। उसमें क्या है, जॉब मिली उसको तो उसका खाना पीना ठीक हो गया, खाना पीना ठीक हो गया, अपनी फैमिली को ठीक करेगा, थोड़ी सी डेवलपमेंट होगी। मनी जो है स्टार्ट करती है आपकी डेवलपमेंट को। कहीं ना कहीं क्या ऑलमोस्ट यही कहते हैं कि हम एजुकेशन लेते हैं टू अचीव समथिंग, टू गेन मनी, ताकि हम फ्यूचर जो अपना सिक्योर कर सके। हम प्रॉपर एक उसमें रहे कि हमें पता है कि हम इतना कमा सकते हैं, हमारे पास इतनी नॉलेज है कि हम बांट के उसको या कोई एक कार्य ऐसा करके हम अपनी जो है लिवलीहुड कमा सकते हैं। तो ये वोकेशनल एम को भी क्या करती है, फुलफिल करती है। इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि ये वोकेशनल एम को फुलफिल कर रही है। कंप्लीट लिविंग एम। This aims means that education should make probable the individual to live a life which is full and complete. ये जो है एम जो है वो बच्चे को इस काबिल बना सकती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार सके। According to this aim, education should permit the individual to carry out all the necessary activities of life effectively. अब ये क्या करती है, एक इंडिविजुअल को इतना काबिल बनाती है कि वो अपनी जिंदगी की सारी गतिविधियां जो है कर सकता है। He should be enlightened citizen and efficient man. और वो क्या है, एक enlightened citizen है और एक enlightened बहुत ही जो वैसा इंसान जो दूसरों को भी रोशनी वैसा इंसान बना देती है आपको एजुकेशन। क्योंकि जब तक आप पढ़े लिखे नहीं हैं, जब तक आप किसी जॉब में नहीं हैं, जब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, ना आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे, ना अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे। और जब आप कुछ कर नहीं पाएंगे दैट मीन्स कि आप क्या हो, यूजलेस हो। लेकिन यही जो है एजुकेशन, इसका अगर इंडिविजुअल कंसेप्ट में देखें तो ये हमें क्या करती है, इस काबिल बना देती है। इसमें आगे जो है द मॉरल एम। दिस एम लेज स्ट्रेस on the ethical development of people। अब ये क्या है, एथिक्स को डेवलप भी करती है कि हमारे जो एथिक्स है, जो नैतिक अधिकार है, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं हमारे, हम उसको डेवलप करते हैं। कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड लर्निंग ऑफ सोशल एंड मॉरल वैल्यूज आर द फोकस ऑफ दिस एम। जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, जो हमारी जो खुद की पर्सनैलिटी का जो चरित्र हमारा है उसको हम डेवलप करते हैं, सोशली हम डेवलप होते हैं, मॉरली हम डेवलप होते हैं, सोसाइटी के साथ हम रहना सीखते हैं, अपने कुछ मूल्यों के साथ हम रहना सीखते हैं। और वो सिर्फ इसी वजह से सीखते हैं जो कि हमें इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन सिखाती है। एस्थेटिक एम। This aim emphasizes that education should develop in the people an aesthetic sense, which means a taste of good and beautiful things. It is a sort of emotional training. अब ये जो एम है ये क्या करती है, एक हम में जो है अच्छे और ब्यूटीफुल थिंग्स को अप्रिशिएट करने की कैपेबिलिटीज को डेवलप करती है। इसे हम कहते हैं इमोशनल ट्रेनिंग। अगर बहुत खूबसूरत चीज दिखी है आपने तो आप उसको अप्रिशिएट करोगे, आप उसको प्रेज करोगे, इसके साथ ही आप उसको कंपैरिजन भी करोगे। दैट मीन्स कि आप उसको क्या कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो। आप में क्या है, एस्थेटिक डेवलपमेंट है। ये थोड़ी कि अगर आपको कोई खूबसूरत चीज मिली तो आपने तोड़ दिया उसको या आपने उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया कि आप दोबारा यूज ना हो। ये एस्थेटिक डेवलपमेंट है जो हमें सिखाती है हमें किस तरीके से सोसाइटी में अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करना है और खुशी खुशी रहना है। इंडिविजुअल हैप्पीनेस एम। हैप्पीनेस इज द बेसिक गोल लाइफ। हैप्पीनेस जो है हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा जो गोल है वो है। It asserted that education should help the individual in achieving this goal। और ये जो इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन है ये हमें
पूरा यकीन दिलाती है कि अगर हम एजुकेशन के साथ चलते हैं तो इंडिविजुअली बच्चा इतना खुश रह सकता है कि वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार ले। ये है हमारी इंडिविजुअल एम का हैप्पीनेस जो हमने किया। ये सारा था हमारा इम्पोर्टेंस थी इसकी इंडिविजुअल एम की। इसका मीनिंग आपने समझा, इसकी इम्पोर्टेंस आपने समझी। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ हमारे अगले लेक्चर्स में। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको जितने भी लेक्चर्स हो वो मिल सके। टिल देन, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।